प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति सवाल नंबर 2। इसमें दिया कि बिंदु ए और बी एक रेखाखंड है। जिस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक रेखाखंड ले लिया ए बी और इस पे दो बिंदु पी और क्यू अपन ने स्थापित कर दिए। बिंदु ए के निर्देशांक लिख लिए जो कि गणित में दिए थे, इसी प्रकार बिंदु बी के लिख लिए। अब अपन इसे थोड़ी सी भाषा के रूप में कैसे लिखेंगे, जैसे अपन लिख लें माना बिंदु पी और क्यू बिंदुओं ए 4,1 -1 और बी -2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। समत्रिभाजित करता है। ठीक है, अपन ने क्या लिख लिया, माना बिंदु P और Q बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। इसके लिए अपन इनके मानों को लिख लें। जैसे इसको अपन यहाँ x1 और y1 लिख दें, इसको यहाँ अपन x2 और y2 लिख दें। यहाँ लिखें अपन अतः कौन कौन से भाग का निकालना है। जैसे सबसे पहले अपन क्या निकालें, AP अनुपात PV लेना है। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक लिया तो ये भाग तो एक हो गया, और यहाँ से यहाँ तक लिए तो ये दो भाग हो, एक भाग ये है, एक भाग ये, जोड़कर कितने हो गए, दो हो गए। तो अनुपात क्या आ गया, AP और PV का अनुपात आ गया 1:2। इसे अपन ऐसे लिख लें, M1 अनुपात M2 1:2। अब अपन किसके लिए किस बिंदु के लिए निर्देशांक निकाल लें, बिंदु P के लिए पहले निकाल लें। लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक कौन से सूत्र से निकालें, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या है अपने पास, विभाजन सूत्र है अपने पास x बराबर M1 x2 M2 x1 बटे M1 + M2। चाहो तो अपन क्या है, यहाँ x1 और y1 के मानों को भी यहाँ लिख सकते। कैसे, x1 बराबर 4, y1 बराबर -1, x2 बराबर -2 और y2 बराबर -3। सूत्र को यहाँ कंप्लीट कर लें। y वाले पद को भी लिख लें। y वाला कौन सा है, M1/2 M2/1 बटे
m1 प्लस। अब अपने पास जो मान है इस सूत्र में रख दीजिए, बिंदु P के निर्देशांक आ जाएंगे। देखो m1 का मान क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ दिख रहा है अपन को 1 लिखा हुआ है, यानी 1। x2 का मान कितना है -2, तो -2 लिख दिए। m2 का कितना है 2, और x1 का कितना है 4। m1 प्लस m2 यानी 1 दंत। इसी प्रकार अपन इधर y का मान निकालेंगे, 1 गुणा y2 कितना है -3, कोष्टक में ले लेंगे, इधर भी कोष्टक लगा लीजिए। प्लस m2 कितना है 2, और y1 कितना है -1 बटे 1 दंत। हल करें, गुणा करो, -2, 4 का 2 में 4 दूनी 8 बटे में कितना आ गया 3, y बराबर -3 -2 बटे 3। कितने हो गए हल करने के बाद, हल करने के बाद हो गई अपने 5 बटे 3, कॉमा लगा लीजिए, y बराबर 5 क्यों होंगे बेटा, ये 6 होंगे, 5 तो सॉरी ये तो 6 होंगे ना, ये कितने हो जाएंगे -5 बटे 3। ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये माइनस माइनस के जोड़ जुड़ गए, ये 6 क्यों हुए, क्योंकि ये एक माइनस है एक प्लस है, संख्या 8 बड़ी है, 8 में से -2 जाएंगे तो 6 कट रही, तो काट लो, 3 दूनी 6 कर लो, x बराबर 2 और y बराबर -5 बटे 3। इसीलिए बिंदु P के निर्देशांक लिख दें, P के निर्देश कौन से हो जाएंगे 2, -5 बटे 3। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, इसी प्रकार अपन बिंदु Q के निकाल लें। बिंदु Q के निर्देशांक उसी सूत्र से, विभाजन सूत्र से, तो केवल ही लिखने अपन Q, वही सूत्र लगाएंगे। अब सूत्र लगाने से पहले अपन इसमें एक और लिख लें, क्योंकि अपने पास क्या नहीं है अभी अपने पास क्या नहीं है, इसका अनुपात नहीं है। कैसे निकालेंगे अनुपात को, अनुपात के लिए लिखेंगे अपन AQ अनुपात QB बराबर। अब यहाँ से देखो, अभी अपन ने क्या देखा था, ऊपर देखा था अपन ने कि यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, अभी अपन ने यहाँ से यहाँ तक लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक लिया, अब कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, तो 1 और 1 2, तो और यहाँ से कितना होगा 1, तो 2 अनुपात 1, तो इसमें क्या लिखेंगे अपन 2 अनुपात 1। केवल अनुपात बदल गया, और बाकी के अपन ने जो x1 y1 x2 y2 के जो मान है वो अपन को वही लिखना है। ठीक है, मान रखें उसी सूत्र में, जिस प्रकार से अपन रखते हुए आए उसी प्रकार से अपन को मान रखनी है। चलो रखें मानो, कैसे रखेंगे मानों को, जैसे सबसे पहले अपन क्या लिख लें, x बराबर m1 का मान कितना था 2 हो गया, अब m1 x2 यानी -2 प्लस m1 x2 और m2 x1 का मान कितना है, x1 का मान है 4 बटे 2 धन
इसी प्रकार y के लिए क्या लिखेंगे, y बराबर m1 y2 m2 y1 बटे 2 धन। अब इनको अपन करेंगे हल करके कैसे लिखेंगे, x बराबर -4 और यहाँ क्या आ जाएगा +4 यानी -4 बटे 3, y बराबर 3 दूनी 6 -1 बटे 3, x बराबर 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, ये दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, -7 बटे 3 हो जाएगा। यहाँ x का मान क्या आ जाएगा 0, y का तो अपन ने निकाल ही लिया है -7 बटे 3, ये लिखेंगे। अतः बिंदु Q के निर्देशांक Q के निर्देशांक कौन से हो गए, 0, -7 बटे 3, यही दोनों अपने आंसर। इसमें रेखाखंड AB को समत्रिज्यात करने वाले बिंदु P और Q के दोनों के अपने निर्देशांक निकाल लिए, यही उसने अपन से पूछा था। अगर सवाल में कोई दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता, तो मुझे उस जगह पर गोला लगाकर और मुझसे दोबारा मेरे इसी YouTube चैनल पर पूछ लें, जो भी दिक्कत है, जहाँ सवाल समझ में नहीं आए, इसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉल कर सकती हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो मैंने सवाल प्रारंभ कराया था उसी पेज पर लिखा हुआ है। अभी मैं आपके लिए तीसरा सवाल और करवाता हूँ।